हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग से ही पता लगा सकते हैं दैट इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, राइट। हमारी अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो अर्थ जो है वो हमारा होमलैंड है। अर्थ क्या है? हमारा होमलैंड है, यानी कि अर्थ के अंदर हम नहीं रहते, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, राइट। तो अर्थ हमारा होमलैंड है और ये एक डायनामिक प्लैनेट है। इट्स अ डायनामिक प्लैनेट। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? डायनामिक का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली प्लैनेट। इट्स अ लाइवली प्लैनेट, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है लाइवली। तो ये एक लाइवली प्लैनेट है, बहुत ही रौनक भरा प्लैनेट है। यहाँ पे बहुत रौनक है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली मतलब ऑलवेज। तो जो हमारा प्लैनेट है उसमें हमेशा ऑलवेज अंडर गोइंग चेंजेस होते रहते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड। अंडर गोइंग यानी कि होता है एक्सपीरियंसिंग और बियरिंग। देखिए, तो it is constantly or it is always undergoing changes inside and outside। तो हमारी जो अर्थ है उसमें लगातार क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहे हैं? लगातार जो हमारी अर्थ है वो आउटसाइड और इनसाइड चेंजेस जो है वो क्या कर रही है? एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। उसमें हो रही है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी वंडर किया है, क्या आपने सोचा है कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में क्या लाया करता है? क्योंकि हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं, हम अर्थ के अंदर थोड़ी ना रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होता है और हमारी अर्थ किससे बनी हुई है? तो देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी जो अर्थ है ना वो एक अनियन की तरह दिखती है, ठीक है। और एक सेवरल कई तरह की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है विद वन इनसाइड अनदर। कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है, कॉन्सेंट्रिक मतलब हैविंग अ कॉमन सेंटर, यानी कि उन लेयर्स से बनी है जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जिन्हें हम बोलते हैं, विद वन इनसाइड एंड अदर, एक के अंदर एक, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की सरफेस की, तो जो अपर मोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस, उस वो है क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस की वो है क्रस्ट, ठीक है। ये सारी लेयर्स में से सबसे ज्यादा थिनेस्ट है, ये थिनेस्ट लेयर है ऑफ ऑल ऑफ द अदर लेयर्स, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये 35 किलोमीटर इसका कॉन्टिनेंटल मासेस में है, ठीक है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। तो कॉन्टिनेंटल मासेस में अगर हम देखें तो ये 35 किलोमीटर तक है, और अगर हम देखें ओशन फ्लोर्स पर तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। अब जो मेन मिनरल मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स यू कैन से। तो जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स है कॉन्टिनेंटल मास के वो है सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। और इसे हम सीएल बोलते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। देखो, सिलिका, सिलिका का अगर हम ऐसा ही लें, एक मिनट रखिए, अगर हम सिलिका का क्या ले, सिलिका का अगर हम सिलिका का ऐसा ही लिया हमने, और एल्यूमिना, एल्यूमिना का हमने क्या लिया? एल लिया। अब हमने एस आई और एल को मिला दिया तो ये बन गया सीएल, ठीक है। तो देखो, जो मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन मिनरल कंपोनेंट्स हैं हमारे कॉन्टिनेंटल मास के वो हैं सिलिका और
एल्यूमिनिया। वो क्या है, सिलिका और एल्यूमिना है, ठीक है। और इसलिए इसे हम बोलते हैं Cl, Si फ्रॉम सिलिका एंड Al फ्रॉम एल्यूमिना। जो ओशन क्रस्ट है वो मेनली कंसिस्ट करता है सिलिका को और मैग्नीशियम को, और इससे देयरफॉर हम कहते हैं सिमा। देखिए सिलिका का जब हम SI लेंगे, इधर इधर आ जाते हैं, देखो जब हम सिलिका का क्या लेंगे, सिलिका का SI लेंगे और एंड मैग्नीशियम का हम लेंगे क्या, Me, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सिमा, ठीक है। तो और इसलिए हम उसको बोलते हैं सिमा। तो हमने देखा जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट है कॉन्टिनेंटल मास का, वो है सिलिका एंड एल्यूमिना और इट इज कॉल्ड Cl। और जो ओशनिक क्रस्ट का जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली क्या कंसिस्ट करते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं सिलिका को और मैग्नीशियम को, और इसलिए इसको हम बोलते हैं सिमा। अब क्रस्ट के नीचे जो लेयर आती है वो होती है मैंटल, ठीक है। मैंटल जो है ये एक्सटेंड करती है अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द। अब देखिए बिलो द क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के बिलो जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर, ठीक है। आप देख रहे हैं जो क्रस्ट के बिलो जो लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर, जो क्रस्ट के बिलो जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होता है कोर, ठीक है। और ये इसका जो रेडियस होता है वो अबाउट 35 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये मेनली निकल और आयरन से क्या होती है, बनी होती है, और दस इट इज कॉल्ड नाइट। देखिए निकल का जब हम Ni लेंगे, ठीक है, और फेरस का Fe लेंगे, ठीक है। देखिए अब आप सोचेंगे निकल और आयरन, अब आयरन का IR या ON क्यों नहीं लिया। देखिए आयरन का जो ऑक्साइड है, आयरन फेरस ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो हमने आयरन से फेरस ले लिया, ठीक है। अगर आप आयरन का, या फिर अगर आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। आयरन को हम आयरन की जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, वो है Fe2O3, ठीक है। तो आयरन की केमिकल इक्वेशन क्या है, Fe2O3, तो इसका आप Fe ले लेंगे तो ये बन जाएगा NiF, ठीक है। या फिर आयरन में फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन का पार्ट, ठीक है। तो आप उससे आप Fe ले सकते हो, उसमें दे भी रखा है तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब जो सेंट्रल कोर होता है उसका टेम्परेचर की, तो हमने देखा अब हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल कोर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, और प्रेशर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। अब रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं। तो देखो अर्थ की क्रस्ट जो है वो वेरियस टाइप की रॉक से बनी होती है, ठीक है। अब एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास क्या होता है, मास होता है स्पेस। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर that makes up the earth's crust is called a rock। तो कोई भी नेचुरल मास, ठीक है, ऑफ मिनरल मैटर जो है, देखिए कोई भी नेचुरल मास, ठीक है, जो कि मिनरल मैटर की बनी हो, वो हाँ, और अर्थ की क्रस्ट बनाती हो, उसे हम बोलते हैं रॉक, ठीक है। तो देखिए रॉक जो है वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड होता है, और ये मिनरल्स से बनता है। ये किससे बनता है, मिनरल्स से बनता है, ठीक है। अब जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं ऑफ रॉक्स,
ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। रॉक क्या होता है? रॉक होता है, रॉक इज नथिंग बट एनीथिंग दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट, ठीक है। रॉक क्या होता है? रॉक जो है वो अर्थ की क्रस्ट बनाता है। तो बेसिकली रॉक बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप रॉक की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, उसे हम रॉक बोलते हैं। तो कोई भी नेचुरली या फिर आप लिख सकते हैं कोई भी नेचुरली अकरिंग सॉलिड जो होता है, जो कि मिनरल्स से बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रॉक। और ये अर्थ की क्रस्ट बनाता है, ठीक है। जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं रॉक के, वो डिफरेंट काइंड्स की रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। रॉक्स जो है कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स होती हैं वो अलग कलर के, अलग साइज के, अलग टेक्सचर के होते हैं। अब 3 मेजर टाइप्स की रॉक्स हम देखने वाले हैं, इग्नियस रॉक्स को, सेडिमेंट्री रॉक्स को, मेटामॉर्फिक रॉक्स को, ठीक है। अब देखिए जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो कूल डाउन होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। जब मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, कूल डाउन होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। तब जो रॉक्स फॉर्म होती है वो होती है इग्नियस रॉक। जब मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो इरप्ट होता है। जब मॉल्टन मैग्मा इरप्ट होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या फॉर्म करता है, वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है, जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। अब 2 टाइप्स की इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक होती है इंस्ट्रूसिव और होती है एक होती है एक्सट्रूसिव। अब देखिए इंस्ट्रूसिव, इन इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, ठीक है। तो इंस्ट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। तो देखो इग्नियस, इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इग्निस, इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री ये भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, सेडिमेंटम, इसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड से निकला है, एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेटा, एक तो ग्रीक वर्ड पहले सुन लीजिए, मेटामॉर्फ्स, ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब ग्लॉसरी में फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं, देखिए बेसिकली फॉसिल्स कुछ नहीं होते। फॉसिल्स वो चीज़ें होती है जैसे डेड प्लांट्स हो गए, डेड प्लांट्स, ठीक है। और जो बची हुई चीज़ें होती है ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो फॉसिल्स होते हैं, हड्डियाँ वगैरह जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं किसी एनिमल की या किसी प्लांट की, ठीक है, उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स आपको आप मतलब पता ही होगा, राइट, बहुत इजी मतलब है इसका। मतलब ये है द रिमेन्स ऑफ द डेड, जो रिमेन्स, जो बची हुई चीज़ें होती हैं किसी डेड प्लांट की या डेड एनिमल की, ठीक है, ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं ना, जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम फॉसिल्स बोल सकते हैं, जो बची कुची हड्डियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, ओके। सो द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब लावा, लावा क्या होता है? लावा जो होता है एक फायरी, फायरी लावा एक फायरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है। लावा क्या होता है? एक फायरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है जो कि बाहर आता है, जो कि कम आउट होता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से ये जो क्या होता है मोल्टन मैग्मा होता है, ये बाहर आता है ऑन इट्स सरफेस। तो अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आता है, ठीक है। जब ये मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस पे आता है तो ये रैपिडली, बहुत ही जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है।
तो जब ये सॉलिड हो जाता है तब जो रॉक्स फॉर्म होती हैं ऑन द क्रस्ट उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन यानी कि यू कैन से रफ कोर्स हार्श स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप बसाल्ट ले सकते हैं। और जो देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है ना हमारा, वो बसाल्ट रॉक से बना है। मैं आपको लास्ट में इसकी इमेज दिखा दूंगी नेट से। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो मॉल्टन मैग्मा जब जब मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट के एकदम बिल्कुल डीप में जब मॉल्टन मैग्मा क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। तो जब सॉलिड, तो वो जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म होती है इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक में। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या होता है, जो मॉल्टन मैग्मा जो है, मॉल्टन मैग्मा जब अर्थ के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे आके सॉलिड बनता है। अर्थ के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर से बाहर आके अर्थ की सरफेस पर जाके जब वो सॉलिड बनता है तो वो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जब जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, बहुत अंदर क्या होता है? कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, तब जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म होती है वो होती है इंस्ट्रूसिव, क्योंकि वो अंदर होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, बहुत अंदर होता है, तो वो इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है। लेकिन जब वो बाहर होता है, अर्थ की सरफेस पर आके सॉलिड होता है, ठीक है, तब वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो देखिए, तो जैसा कि जो ये है, क्या बोलते हैं ये, तो जब से ये कूल डाउन होता है, ठंडे होते हैं बहुत धीरे से, मतलब बहुत स्लोली ये कूल डाउन होते हैं फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो देखिए क्या होता है, तो जैसा कि ये स्लोली कूल डाउन होते हैं, स्लोली ठंडे होते हैं, तो ये लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेन्स क्या होता है? ग्रेन्स सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि रॉक से बने होते हैं, उन्हें हम ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ पे थे हम? हाँ, ग्रेनाइट जो है वो एक एग्जाम्पल है इस रॉक का। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए, तो जैसे कि ये जो रॉक है ये स्लोली कूल डाउन होती है, तो एक लार्ज ये दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन से, वो लार्ज ग्रेन्स जो है वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये लार्ज ग्रेन्स फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, और ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है वो इस रॉक का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा इग्नियस रॉक का, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो गया बसाल्ट और इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो गया हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो क्या काम आता है? वो स्पाइसेस, ग्रेन्स वगैरह जो होती है ना, ग्रेन्स अनाज होता है, स्पाइसेस वगैरह होता है, ठीक है, उनको ग्राइंड करने में, उन्हें पीसने में ये जो रॉक होता है ये काम आता है। ठीक है, उस रॉक से हम क्या करते हैं? उस रॉक से हम स्पाइसेस, जो मसाले वगैरह होते हैं या ग्रेन्स, जो अनाज होता है, उसको हम पीसते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको इमेज दिखा दूंगी। ठीक है, rocks roll down, cracked and hit each other and are broken down into small fragments। अब क्या होता है, देखिए ये जो रॉक्स होते हैं रोल डाउन होती हैं, देन इनमें क्रैक्स आते हैं, ये एक दूसरे को हिट करती हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, बालू। ठीक है,
अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं और डिपॉजिटेड होते हैं. दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एक्सेट्रा. ठीक है. अब ये क्या लूज करता है, लूज करता है, हाँ, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक. तो देखिए अभी देखिए क्या होता है, जो रॉक, ये जो रॉक है, जो सॉलिड रॉक हमने देखी, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हमने देखी अभी. ठीक है. अभी जो रॉक होती है क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है. ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में, ये सेडिमेंट्स बन जाती है. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिटेड हो जाते हैं बाय विंड एंड वाटर. ठीक है. और फिर क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स हैं कंप्रेस्ड यानी कि दब जाते हैं और फिर हार्डन हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और फिर वो रॉक्स की लेयर्स जो है, लेयर्स ऑफ रॉक्स फॉर्म करते हैं, फिर से एक रॉक बन जाते हैं. अब इस टाइप की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल आप सैंडस्टोन ले सकते हैं. सैंडस्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है. तो सैंडस्टोन जो है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनी है. ठीक है. ये जो रॉक्स होती हैं, ये फॉसिल्स या प्लांट्स के जो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम उसको कंटेन करती है. तो ये देखिए, ये जो रॉक होती है ये क्या करती है, क्या कंटेन करती है, ये फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंटेन करती है. अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे अंडर ग्रेट हीट. जब उनको ग्रेट हीट और प्रेशर मिलता है उन्हें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट. तो जैसे कि क्ले जो है, जो क्ले मतलब जो सैंड है, वो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है. स्लेट एक टाइप की क्या होती है, रॉक होती है. ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ रॉक. ठीक है. और लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ वाइट हार्ड रॉक. लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ वाइट हार्ड रॉक. तो ये मार्बल में चेंज हो जाती है. ठीक है. तो रॉक जो है बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए. जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स को, हाउसेस को, बिल्डिंग्स को बनाने में काम आती हैं. आप स्टोन्स को यूज करते हो बहुत कई तरह के गेम्स के लिए, जैसे कि 7 स्टोन्स, फॉरपेट 2, होप स्कॉच, स्टेपू. तो आप स्टोन से ये गेम्स खेल सकते हैं. You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. तो हम बोलते हैं रॉक साइकिल. ठीक है. तो अभी हमने देखा कि मॉल्टन मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो फिर वो सॉलिड में बदल जाता है, और वो सॉलिड जब बन जाता है तो वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. ये जो इग्नियस रॉक होती है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है. ठीक है. जो कि फिर ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाती है और टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती है. ये जो इग्नियस रॉक होती है बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर विंड वाटर की, बाय विंड एंड वाटर ये ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करती है. जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनको बहुत हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट एंड हीट. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर से मॉल्टन मैग्मा फॉर्म करते हैं. जो मॉल्टन मैग्मा होता है अगेन कूल डाउन होता है, सॉलिड हो जाता है और इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. तो देखिए ये प्रोसेस है. ये है हमारा मॉल्टन मैग्मा. मॉल्टन मैग्मा जब कूल डाउन हुआ तो सॉलिड में बदल गया और इग्नियस रॉक उसने फॉर्म करी. फिर ये जो इग्नियस रॉक है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया और इसने फॉर्म किया सेडिमेंट्री रॉक. अब जो सेडिमेंट्री रॉक है ये, इसको जब बहुत
हीट और प्रेशर मिला तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक को जो बहुत हीट और प्रेशर मिला तो ये मेल्ट होके वापस माग्मा बन गया और फिर से वही साइकिल ये बन गया और इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑफ क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।